अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स जबर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं अफ्रीकन ग्रे को बॉक्स लगाने वाला हूँ। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बड़ी डिटेल में बनाई हुई है कि अफ्रीकन ग्रे को कैसे ब्रीड करवाना है, कैसे रखना है। अगर वो आपने वीडियो देखनी है तो वीडियो के जो है वो ऊपर एक लिंक आ रहा है और वीडियो के एंड में मैं इसका लिंक दूंगा। वो लिंक देखना मत भूलिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि अफ्रीकन ग्रे को कैसे रखना है, कैसे ब्रीड करवाना है। अब बॉक्स लगाने से पहले बॉक्स लगाने का भी खास तरीका होता है। इनको नेस्टिंग मटेरियल ऐसा देना होता है जिससे जो है ये बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं और ये ब्रीडिंग की तरफ माइल होते हैं। तो बॉक्स जो है सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूं, जो है अफ्रीकन ग्रे को सबसे पहले आपने जो है वो केजेस में रखा हुआ है और हम इसको एल शेप का बॉक्स लगाते हैं। ये खाली पोर्शन है आपको दिखाने के लिए ताकि बर्ड जो है वो फड़फड़ाते हैं और इसमें अभी बर्ड नहीं है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एल शेप का बॉक्स है और इसमें जो है वो हमने 2-2 इंच जो है वो वुड शेप बिछा दी है। 2 इंच चाहिए। 2-2 इंच वुड शेप बिछाने के बाद हम जो है वो ये जो लकड़ियां होती हैं, आप वैसे किसी और लकड़ी का जो वुड होता है वो भी ले सकते हैं। मैं ये इस्तेमाल करता हूँ अक्सर। आपने जो इलेक्शन में जो बैनर शैनर लगते हैं उसमें ये स्टिक इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जो है ये स्टिक्स के हम छोटे छोटे पीस करते हैं। ये शेख साहब आपको करके दिखाएंगे। शेख साहब इसमें छोटे छोटे पीस करते हैं, तोड़े इसको। आप तो ये एक बॉक्स के लिए हमने वक्ती तौर पे इतनी कर ली है। आप जो है वो इसको और डाल सकते हैं। ये उठाएंगे, उठा के हम जो है इसको बॉक्स के अंदर डाल देंगे। तो ये देखें, ये इतनी लकड़ियां जो है ये टेम्परेरी तौर पे हमने इतनी जो है ये बॉक्स के अंदर फेंक देनी है। ये देखें, ये बॉक्स के अंदर डाल दी हैं ये लकड़ियां। यहाँ पे उन्होंने नेस्टिंग कर रही हैं और अफ्रीकन ग्रे जो है जब ये बॉक्स के अंदर आएगा तो इसको जो है वो च्यू करना शुरू कर देगा। जब ये इसको च्यू करेगा और च्यू करके इसकी नेस्टिंग बनाएगा तो बर्ड जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, ब्रीडिंग की तरफ माइल होते हैं। याद रहे कि अफ्रीकन ग्रे को प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखें, ये लोहे की चादर हमने जो है लगाई हुई है जिसको ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये देखें, यहाँ से नट पेज से कसी हुई है ताकि यहाँ का बर्ड जो है वो दूसरी साइड पे देख ना पाए। ठीक है जनाब, जैसे कि ये अफ्रीकन ग्रे का केज है, इसमें जो है वो अफ्रीकन ग्रे हैं वो छुपे हुए हैं। ये छुपे हुए हैं तो यहाँ पे भी जो है हम इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। इस केज का बर्ड जो है वो इस केज के बर्ड को नहीं देख सकता क्योंकि हमने जो है वो इसमें ये देखें, ये हमने ब्लाइंडनेस लोहे की ये चादर दी हुई है। तो ये जो है ये अब बॉक्स रेडी है ब्रीड के लिए और हम अफ्रीकन ग्रे को जो है वो हम इस केजेस में छोड़ देंगे और नेस्टिंग बॉक्स इसका रेडी है। और जब ये इसको चू करेगा तो इंशाल्लाह जल्दी ब्रीड पे आएगा। 2 चीज़ें बस आपको दिखानी थी। एक तो ये कि ब्लाइंडनेस बहुत ज़रूरी है, प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। वुड शेप जो है 2 इंच तक डालनी है और इसके साथ साथ आपको कोई भी लकड़ियाँ जो सॉफ्ट लकड़ियाँ होती हैं जिसको ये चू करके अपनी नेस्टिंग बनाएं तो ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की छोटी सी वीडियो जो है ये छोटा सा क्लिप आपको ये बताने का मकसद था कि जब भी आप बॉक्स लगाएंगे ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे बहुत अच्छी ब्रीड आती है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।